नमस्कार, मैं नेहा सिंह। पूर्वांचल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। कैदी की मौत के बाद जेल में बवाल छोड़े गए आंसू गैस के गोले। जौनपुर जिला जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई। कैदी की मौत की खबर मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैदी की मौत की खबर मिलते ही कैदियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। कैदियों ने जेल अस्पताल में तोड़फोड़ करने के बाद उत्पात मचाया है। पत्थरबाजी में एक कैदी हुआ घायल। फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए डीएम, एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन कैदियों द्वारा की जा रही पत्थरबाजी के कारण पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। रामपुर थाना क्षेत्र के बानीडीह गांव का निवासी बागीश मिश्र उर्फ सरपंच को बीते 6 जनवरी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। जेलर ने बताया कि कल रात उसकी हालत खराब हो गई। उसे पहले जेल के अस्पताल में भर्ती किया गया। आज उसकी हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उधर परिवार वालों ने जेल पर लापरवाही के कारण बागीश की मौत होने का आरोप लगाया है। फिलहाल परिजनों के इस आरोप से जौनपुर जेल प्रशासन एक बार फिर कटघरे में खड़ा हो गया है। तो अंदर भी होती है, बाहर भी होती है। लापरवाही तो तब होती है जो हम जेल में मरने दिए होते। हमने तो तुरंत समझ करके उसको जिला अस्पताल भेजा। उसको लापरवाही किसी प्रकार की नहीं है। अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ भी दिया गया और अस्पताल में भी। हाँ, और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए और बेटर ट्रीटमेंट के जिला अस्पताल भेजा गया। कब से बंद था? और परिजन तो इसलिए लगाते हैं कि उनको जो मुआवजा मिले ऊपर से मानवाधिकार आयोग से। तो मैं तो जेल का सीनियर अफसर हूँ, तो किसी भी मृत्यु में ऐसा नहीं होता कि परिजन जेल पर आरोप नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे कस्टडी में था, इसलिए उनका स्वाभाविक कहना। कब से बंद था और किस? 6 जनवरी से बंद था और आजीवन कारावास का बंदी था। उसे 2 केसों में आजीवन कारावास था। एक SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास था और एक 302 में आजीवन कारावास था। इसके अलावा 8 केसेज और थे उसके ऊपर। जौनपुर जेल कांड में वाराणसी से कमिश्नर और आईजी रेंज जौनपुर पहुंचे। प्रदेश शासन ने मामले में तलब किया अधिकारियों को। जौनपुर जिला जेल में शुक्रवार दोपहर शुरू हुआ कैदियों का उत्पात लगातार जारी रहने से शाम 8 बजे स्थिति बेकाबू हो गई। जेल के अंदर आगजनी और आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जाने के बाद भी उत्पात 5 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहने से पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई। हालात बेकाबू होते देख वाराणसी से कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी रेंज SK भगत भी जौनपुर पहुंचे, जिसके बाद जिला जेल की स्थिति पहले ड्रोन कैमरे से देखी गई, फिर बॉडी आर्म और हेलमेट पहनकर जेल के भीतर दाखिल हो गए। ड्रोन कैमरे से बंदियों पर नजर रखी जा रही है। कैमरे में दिखाई दे रहा है कि पूरा जेल कैदियों के कब्जे में है। जेल परिसर में हर तरफ सरिया, डंडों और ईंट पत्थर के साथ बंदियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा था। एक तरफ सिलेंडर में आग लगाते भी बंदी दिखाई दे रहे थे। पहचान छिपाने के लिए ज्यादातर ने अपने चेहरे पर मास्क और गमछा आदि लगा रखा था। जौनपुर जेल में चल रहे उपद्रव और बवाल की खबर लगते ही प्रदेश शासन स्तर पर भी खासा हड़कंप मच गया है। सूबे के जेल मंत्री ने पूरे मामले में अधिकारियों को तलब करके त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर और पुलिस फोर्स लगाने का भी निर्देश दिया है। देखिए, ठीक है ना, शाम को लगभग 4:30 बजे हम लोगों को, मुझे और कमिश्नर साहब को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जौनपुर जेल में जो है कुछ मुलजिम जो है, जो कैदी हैं, वो पथराव कर रहे हैं और जो है बवाल कर रहे हैं। इस सूचना पे मैं और कमिश्नर साहब आया, उनसे बात करने का प्रयास किया। उसमें से 2 गुट के लोग थे और जो है लीडरलेस क्राउड था, इसलिए बात करने में थोड़ी देर हुई और उनको समझाने में थोड़ा विलम्ब हुआ। और जो है अब जो है मौके पे पूर्णतः शांति है। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया और इनकी कुछ ग्रीवांसेस थी, वो कमिश्नर साहब ने नोट किया है और उसका निराकरण किया जाएगा। मौके पे पूर्णतः शांति है। SSP साहब, DM साहब यही मौके पे मौजूद हैं। वो लोग जो भी इनकी फॉलोअप एक्शंस हैं वो करेंगे। मुख्यालय से पर्याप्त मात्रा में PAC और अन्य बल दे दिया गया और बाकी किन परिस्थितियों में ये घटना हुई उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट हम लोग शासन को। क्या मांग थी, क्या कैदियों की मांग क्या थी? किस मांग को लेकर के कैदियों ने पथराव किया? देखिए, इनकी मुख्यतः मांग ये थी कि जो है कि डॉक्टर जिस बंदी का दुखद मृत्यु हुआ है उसके इलाज में लापरवाही हुई है और वो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाह रहे थे।
उन्हें आश्वस्त कर दिया गया है कि पीएम रिपोर्ट आएगी और पीएम रिपोर्ट के आधार पे, जांच के आधार पे अगर डॉक्टर की लापरवाही प्रलक्षित होती है प्रथम दृष्टया तो उस रिपोर्ट में शासन को अकॉर्डिंगली प्रेषित किया जाएगा। जो नुकसान की बात कर रहे हैं, कुछ जो साइड में फूल पौधे लगे हुए थे कॉमन एरिया से उन लोगों ने उखाड़ के फेंका है। 2-4-10 कंबल जो बैरकों में थे उनको अपनी रक्षा के लिए वो मेन गेट पे लगा के उस पर आग लगा दी थी। उसको बुझा कर हम लोग अंदर गए थे। सभी लोग अभी घर गए। सर, मृतक के भाई का आरोप है। बिल्कुल नहीं, किसी तरह की कोई मुझे सूचना नहीं है, इनफैक्ट है भी नहीं। 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अगर हम लोग के आने के पहले अगर कोई बात होगी तो इसके बारे में ये मुख्य आरोप इनका यही था कि जो है कि डॉक्टरों के इलाज की में लापरवाही हुई है। तो इसमें जब तक जांच नहीं होगी, डॉक्टर का क्या कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, उन सब के आधार पे जांच रिपोर्ट जाएगी। हम लोग शासन को पेश करेंगे। पथराव करने वाले पर कोई कार्रवाई होगी? प्रथम दृष्टया तो इस वक्त तो मेरा कहना उचित नहीं होगा, इसलिए कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस पर कमेंट नहीं किया जा सकता है। और लेकिन जो है किसी का भाई जेल के अंदर मर जाता है तो वो जो है वो उनको लगता है कि जो है कि और बेहतर इलाज हो सकता था। तो ये जो है ये आवेश की बात है और उसमें कोई जेल के अंदर हैं सब लोग और जो है उसी में किसी ने भड़काया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जांच रिपोर्ट आने तो मृतक कैदी की पत्नी बनीडीह की प्रधान है। मृतक की पत्नी कुसुम मिश्रा ग्राम सभा बनीडीह की ग्राम प्रधान है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृतक के भाई अनिल कुमार मिश्र ने बीमारी की पुष्टि करते हुए जेल प्रशासन पर इलाज में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। इस बारे में पूछने पर जेल अधीक्षक SK पांडे ने कहा कि दोपहर में वह कारागार के अस्पताल में उपचाररत बंदियों को देखने गए तो बागेश मिश्र की हालत नाजुक लगने पर एम्बुलेंस से पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना कारागार मुख्यालय को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद जेल ने निरुद्ध बंदियों के हंगामा और तोड़फोड़ करने पर स्थिति पर काबू पाने को जिला प्रशासन को सूचना देकर फोर्स बुला ली गई है। जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। जौनपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। पहले मैंने कहा कि इसको जांच हो जाने दीजिए और दोष के अनुपात में इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जैसा IG साहब ने बताया, इसमें दोनों पहलुओं पर जांच होगी। एक तो जो भी चिकित्सीय जो भी कोई अगर लापरवाही रही है उसकी भी जांच होगी और उसके साथ साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसकी भी जांच होगी और जो भी दोषी है उसमें दोनों प्रकरणों में उन पर कार्रवाई। किस लेवल पर लापरवाही निकल के सामने आई है? जांच के बाद ही तो पता चलेगा ना, बिना जांच कैसे पता चलेगा? कार्रवाई होती जाएगी।